जी के क्वेश्चन प्रैक्टिस। भारतीय संविधान पार्ट 2। टारगेट यूपीपीएसआई। प्रश्न संख्या 1। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सही जवाब है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 2। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बी एन राव, बी जे बी कृपलानी, सी वल्लभ भाई पटेल, डी भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब है डी भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 3। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 26 नवंबर 1949। आपका सही जवाब है डी 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 4। भारतीय संविधान किस दिन से पुनर्तः लागू हुआ था? ए 26 नवंबर 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 अगस्त 1950, डी 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब है डी 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 5। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी प्रस्तावना, डी संशोधन प्रक्रिया। आपका सही जवाब है सी प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 6। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1950। आपका सही जवाब है डी 22 जुलाई 1950। प्रश्न संख्या 7। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब है बी 6। प्रश्न संख्या 8। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? ए 44वें, बी 46वें, सी 42वें, डी 52वें। आपका सही जवाब है ए 44वें। प्रश्न संख्या 9। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी ए एवं बी दोनों, डी संसद। आपका सही जवाब है सी ए एवं बी दोनों। प्रश्न संख्या 10। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। आपका सही जवाब है बी 11। प्रश्न संख्या 11। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपालानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी देवराज अर्थ समिति। आपका सही जवाब है सी स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न संख्या 12। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। आपका सही जवाब है सी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 13। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी सदन द्वारा, डी किसी के द्वारा नहीं। आपका सही जवाब है सी संसद के किसी सदन द्वारा। प्रश्न संख्या 14। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है? ए बी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी एपीजे अब्दुल कलाम। आपका सही जवाब है बी नीलम संजीव रेड्डी।
प्रश्न संख्या 15। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? A.12, B 14, C 15, D 2। आपका सही जवाब है A.12। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।